कुछ साल पहले अगर किसी पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती थी यानी HMB, तो उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड यूट्रस रिमूवल यानी कि हिस्टेरेक्टमी। पर जैसे जैसे इवॉल्वमेंट हुआ वैसे वैसे कुछ ड्रग्स आई, कुछ डिवाइसेस आई जिनसे उनके यूज़ करने से काफ़ी हद तक यूट्रस सेव होने लग गया और यूट्रस को बचाया गया। तो ऐसी क्या डिवाइसेस हैं जिनसे यूट्रस को सेव किया जा सकता है और उनको लगाने से आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। सो हेयर आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ, एंड आई शैल बी टेलिंग यू अबाउट LNG IUD, दैट इज़ हार्मोनल डिवाइस, जिसे मार्केट में मिरेना के नाम से जाना जाता है। तो मिरेना क्या होता है और इसको किन पेशेंट्स में लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, किस समय पे लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगी। मिरेना को एक LNG IUD बोलते हैं, जिसमें एक हार्मोन होता है जिसे लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल कहते हैं और ये 52 मिलीग्राम होता है जो 20 माइक्रोग्राम पर डे ग्रेजुअली रिलीज़ होता रहता है और ये 5 to 7 ईयर्स के लिए यूट्रस के अंदर लग जाती है। उन कंडीशंस में जिनमें कंट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है और उसके साथ ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी ज़्यादा है, उनमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि ये कंट्रासेप्टिव तो है ही है और साथ में ये पेशेंट की ब्लीडिंग को भी काफ़ी कम कर देती है। इतना कम कर देती है कि एक तरह से नेग्लिजिबल ब्लीडिंग होने लगती है। तो इससे यूट्रस तो सेव हो ही जाता है और साथ ही 5 से 7 साल तक आपको कंट्रासेप्शन की भी कोई और मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। तो LNG डिवाइस किन पेशेंट्स में लगनी चाहिए जिनमें कंट्रासेप्शन की ज़रूरत है और स्पेशली जिनमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, और उन पेशेंट्स में जिनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत है, उनमें LNG बहुत अच्छा काम करती है। LNG हार्मोन ओरल ड्रग्स में भी मिलता है, लेकिन ये 10 to 20 मिलीग्राम आपको डेली देना पड़ता है और सालों तक देना पड़ता है, जबकि मिरेना में केवल 52 मिलीग्राम हार्मोन होता है जो कि 7 साल तक ग्रेजुअली रिलीज होता है। तो जो हार्मोन आप केवल 5 दिन में लेंगे वो 5 साल तक आप ले सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में आपको हार्मोन देना पड़ता है और वो सेम काम करता है। दूसरा, अगर आप ओरल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के रूप में लेते हैं तो वो पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा और फिर टारगेट पे जाएगा, जिससे कि वो इंटेस्टाइन पे भी हार्म करेगा, लिवर पर भी, और फिर टारगेट पे जाएगा। और LNG डायरेक्ट यूट्रस पे ही एक्ट करती है, टारगेटेड होता है, तो वो सिस्टम में नहीं जाती है, इसलिए इसकी बहुत कम मात्रा भी पर्याप्त होती है पेशेंट के सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए। तो जिन पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओरल देने की ज़रूरत है, उनमें LNG एक बहुत ही अच्छा उपाय है उनके ट्रीटमेंट को करने के लिए। किन पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत होती है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, पर अगर यूट्रस की लाइनिंग थिक है तो पहले बायोप्सी करनी मैंडेटरी है। बायोप्सी की रिपोर्ट के आने के बाद ही मिरेना लगाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत अच्छे से काम करता है। फिर एडिनोमायोसिस में भी LNG बहुत अच्छे से काम करती है। आपको कभी भी प्रोजेस्टेरॉन ओरल खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो LNG एक बहुत अच्छा उपाय है। इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? मिरेना लगाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यूट्रस का साइज़ जस्ट बल्कि तक चलेगा। यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ा अगर होगा तो मिरेना फिट नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट यही है कि यूट्रस का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। किन कंडीशंस में मिरेना बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए? जिनमें यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है या जिनमें बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं जो कि यूट्रस के कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, या यूट्रस के कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड है जिसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, या यूट्रस में या सर्विक्स में या वेजाइना में रेकरेंट इन्फेक्शंस होने की हिस्ट्री है, या यूट्रस के मुंह पर जिसे सर्विक्स कहते हैं उसमें कोई इरोजन है या जख्म है। उन कंडीशंस में इसको बिल्कुल नहीं लगाना
लगाना चाहिए। मिरेना को लगाने के लिए जो समय है वो पीरियड्स के बाद लगाया जाता है। पीरियड्स ख़त्म होने के 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इसको लगा देना चाहिए। इसको लगाने के लिए जो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंट की, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है। इसको अडॉप्ट करने में बॉडी को 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, जिससे ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग होती रहती है और 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स लगभग बहुत कम हो जाते हैं। तो पेशेंट को ये भी समझना पड़ेगा कि पीरियड्स बहुत कम हो जाएंगे तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ना सोचें कि ब्लड उनका बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उनका ब्लड बन ही नहीं रहा है। पीरियड्स बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो जाते हैं और किसी पेशेंट्स में तो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। जिन पेशेंट्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उनमें ये पीरियड्स को लगभग ख़त्म कर देती है। मिरेना का मोड ऑफ एक्शन ही ऐसा है क्योंकि ये यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर देती है। जब यूट्रस की लाइनिंग थिन हो जाएगी तो पीरियड्स नहीं होंगे। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, जिससे कि स्पर्म्स नहीं जा पाते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और कुछ हद तक ये ओवम को भी नहीं बनने देती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन होना ही इसका सबसे बड़ा एक मेथड है जो कि ब्लीडिंग को भी कम करता है, एम्ब्रियो को चिपकने नहीं देता, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो उन पेशेंट्स में ये सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिनकी हिस्ट्री हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको यूट्रस निकालने के लिए कहा है तो आप इस वीडियो को देख के ये ना समझें कि अब मुझे बिल्कुल यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है और बस मिरेना ही काम करेगी। आपके डॉक्टर आपके सबसे बड़े जज हैं जो कि ये बताएंगे कि आपको यूट्रस निकालने की ज़रूरत है या मिरेना लगाने की ज़रूरत है। उनके साथ आप जिद नहीं करें। अगर उनको लगेगा कि आपके लिए मिरेना अच्छी है तो वो आपको मिरेना बताएंगे, और अगर उन्हें लगता है कि आप मिरेना के लिए फिट नहीं हैं तो वो आपको यूट्रस को रिमूव करने के लिए बताएंगे। आप अपने डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, जो भी वो बोलें उनका कहना मानिए। हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट यूनिक है। किसी में मिरेना इंडिकेटेड है और किसी में यूट्रस रिमूवल इंडिकेटेड है। हाँ, कुछ केसेस में और काफ़ी हद तक जिनमें हम पहले यूट्रस को रिमूव किया करते थे उनमें LNG IUD बहुत अच्छा काम करती है और यूट्रस को सेव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।